यमुना सफाई को लेकर एक्शन में बीजेपी के मिनिस्टर परवेश सिंह साहिब वर्मा ने यमुना की हो रही सफाई का लिया जायजा। देखिए, दिल्ली में यमुना के मुद्दे को लेकर ही काफी सालों तक सियासत रही है और अब इसी यमुना की सफाई में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। पहले मुख्यमंत्री की शपथ से पहले ही दिल्ली में यमुना की सफाई का काम हो चुका था शुरू और अब यमुना को और भी ज्यादा खूबसूरत और यहाँ पर जो सौंदर्यकरण का काम चल रहा है इसका जायजा लेने के लिए आज सुबह सवेरे ही परवेश सिंह साहिब वर्मा ने पूरी यमुना का जायजा लिया है और यहाँ पर बोट के जरिए एक तरफ परवेश सिंह साहिब वर्मा ने बोट यानी कि जो सफाई हो रही है तटों की इसका जायजा लिया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 3 साल में बदल दिए जाएंगे यमुना के हालात और साथ में हटाया जाएगा यमुना के पास से जो तमाम अवैध कब्जा है उसके ऊपर भी लिया जाएगा एक्शन। पहले आप सुनिए परवेश सिंह साहिब वर्मा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने यमुना की सफाई और पूर्व की सरकार को लेकर कई अहम बड़ी बातें कही हैं। सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर क्लीन कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयरमार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको भी हटाया जाएगा ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मेट्रिक टन कचरा निकल चुका है। पिछले 10 दिन में 1300 मेट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। डीसिल्टिंग को लेकर पिछली सरकारों ने कई टेंडर्स दिए थे, लेकिन डीसिल्टिंग का क्या आलम आप कुछ देख कर आए होंगे, तो क्या उसकी भी जांच होगी? देखिए, 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है।
केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे जमीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है, वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने। तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। सर, टूरिज्म के लिए क्या है? अगर ये साफ हो जाता है तो टूरिज्म के लिए बहुत हेल्प होगा, लोग आएंगे, घूमेंगे। जैसे और भी जगह है, चाहे बनारस देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे फेरी चलाने का हमारा प्रपोजल है, अभी उसका एमओयू भी साइन करेंगे। अभी केवल एक ही स्ट्रेच में फेरी चलाएंगे, लोग आएंगे उसमें फेरी में, वहाँ से एक ही उसका पिकअप पॉइंट होगा, एक ही ड्रॉप पॉइंट होगा। तो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे और वहाँ पे एक जो है फेरी में रेस्टोरेंट भी होगा। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ सफाई का काम हमारा तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। तो आपने देखा कि सरकार बने हुए अभी तक पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और यमुना और तमाम कामों को लेकर लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्टिव दिखाई दे रही है। एक तरफ यमुना के विकास कार्य को लेकर बात की गई है परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा, और उन्होंने रिपोर्टर्स को भी ये बात कही है कि अगर आप ये सवाल मुझसे 4 बार भी पूछेंगे और 24 घंटे के बाद भी पूछेंगे तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि हम 3 सालों के अंदर जो है वो स्थिति बदल देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि तटों की सफाई हो चुकी है, पर यमुना का पानी आज भी काला है और जो यमुना में गिरने वाले 18 नाले हैं, इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि यहां से भी कार्रवाई, यानी कि हर तरीके से पानी को स्वच्छ करने की बात जो है वो परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने ये प्रस्ताव भी अब जल्द ही आगे रखा है कि अब यमुना में बोटिंग होगी और इसके लिए स्टेशंस भी बनाए जाएंगे। एक तरफ तो दिल्ली में लगातार जो है वो विकास कार्य शुरू हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ अब पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई में लगने वाले करोड़ों यानी कि हजारों करोड़ रुपए को जो है वो अपनी जेब में डाला और अपने लोगों की जेब में उसे रखा, पर कभी भी यमुना के लिए नहीं सोचा। पर आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम यमुना की सफाई करें और जो पूर्वांचली लोग यमुना की पूजा करते हैं, छठ आने पर उन्हें एक स्वच्छ जो है वो यमुना दी जा सके, जिसके लिए दिल्ली वालों से भी अपील जो है वो मंत्री के द्वारा की गई है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली वाले भी यमुना को अपनी मां की तरह देखें और उसमें कूड़ा करकट कम डालें। देखिए, एक तरफ यमुना की सफाई और दिल्ली के विकास को लेकर एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है दिल्ली की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ इसी यमुना की सफाई को होते देख अब ऐसा लग रहा है कि नहीं खुश है कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी तक जो कांग्रेस पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर नजर आते थे और आज वही परवेज सिंह साहिब वर्मा आज जब वो यमुना के तट पर पहुंचे हैं, यमुना की सफाई का जायजा ले रहे हैं, तो इसे बौखलाहट नजर आई है परवेज सिंह साहिब वर्मा के ही अगेंस्ट और केजरीवाल के अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाले संदीप दीक्षित की। संदीप दीक्षित का कहना है कि जिन लोगों ने 15 साल में दिल्ली को साफ नहीं किया, वो आखिरकार यमुना को कैसे साफ करेंगे। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। मशीन से थोड़ी यमुना साफ होती है भाई, यमुना तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ होती है। मशीन से आसपास का गंद साफ होता है, मशीन से कोई यमुना जी साफ नहीं होती है। जिस बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली नहीं साफ कर दी, वो क्या यमुना जी की गंदगी साफ करेगी? पानी साफ करिए तब देखेंगे क्या है।
तो देखिए, अब तीनों पार्टियां ही दिल्ली में एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। एक तरफ बीजेपी काम कर जो है वो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल से भी पहले दिल्ली में रह चुकी कांग्रेस को जवाब दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो 2500 रुपए का मुद्दा उठाकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। और यह आपके लिए बता दें कि 2500 रुपए जो कि महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और अब सरकार बनने के बाद जब रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो पहले ही कह चुकी हैं कि आने वाले महिला दिवस से जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए जाएंगे, इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है वो कोई ना कोई मुद्दा उठाकर दिल्ली की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पर आज अगर हम तमाम चीजों पर ध्यान डालें तो यहाँ पर सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि दिल्ली में होते हुए विकास को देखकर आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, और इसीलिए समय समय पर इनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर। देखिए, यहाँ पर अगर हम दिल्ली के विकास को लेकर बात करें तो सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों से लेकर तमाम ऐसे काम हैं जिन पर सरकार के द्वारा मोहर लगा दी गई है, क्योंकि सरकार के मंत्रियों का कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा जेब में डालेगी, हमारी नीयत जो है वो दिल्ली के लिए काम करने की है, ना कि जेबें भरने की है। और आज ये बात जो है वो खुद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। खैर, अब आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली के विकास को लेकर, सौंदर्यकरण को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंस में है, और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने यमुना के नाम पर जनता से सालों तक वोट लिए, आज कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ी हुई है। खैर, आपकी इस पर जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।